छत्तीसगढ़ में नई सरकार को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। अब जहां विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बड़ी जिम्मेदारी और नई जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। हमारे साथ रमन सिंह खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो जिम्मेदारी आपको मिल रही है, क्या आपसे पूछा गया या फिर आपने बताया या फिर आपको सीधे कहा गया और आपने सहज स्वीकार कर लिया? नहीं, संगठन में यदि कोई निर्णय होता है केंद्रीय स्तर में और राष्ट्रीय नेतृत्व ने यदि तय किया है तो उसका क्रियान्वयन हमेशा मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। यदि मुझे कहा स्पीकर के दायित्व का तो निश्चित रूप से उसका निर्वहन मैं करूँगा। आप तैयार हैं सर? आवेदन देंगे आप जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे? पूरी प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया को क्रियान्वयन संगठन करेगा। सर, बीजेपी अक्सर देखा जाता है चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। विष्णुदेव साय का नाम भी उनमें से एक है। अब ये मान लिया जाए कि 2024 को लेकर हम अगर झारखंड की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन तीनों को साधने की कोशिश आदिवासी मुख्यमंत्री के जरिए। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार सक्रिय रहा है छत्तीसगढ़ में और राष्ट्रीय स्तर में भी काम किए हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में, उनकी पहचान है। तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चाहे वो झारखंड हो चाहे अन्य राज्य। संवैधानिक पद पर आप जा रहे हैं सर, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वापस राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लौटेंगे? क्योंकि बीजेपी अक्सर ऐसा करती है। आपने बीबी मौर्य को एग्जाम्पल पर ले सकते हैं, उनको राज्यपाल पद से उतारकर फिर से चुनाव लड़ा दिया अगर जरूरत पड़ी। संगठन का निर्णय जो भी होता है कभी मुझे केंद्र में मंत्री बनाया गया, बाद में इस्तीफा देकर मैं संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बन के छत्तीसगढ़ में आया, बाद में मुख्यमंत्री का दायित्व हुआ, अब नए दायित्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में स्पीकर की जवाबदारी दी गई है, वो जो जवाबदारी दी जाती है उसका क्रियान्वयन करना मेरा काम है। सर, अगर दो डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है, हम अगर कास्ट बैंक को साधने की कोशिश करें तो एसटी आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए, ओबीसी और सामान्य वर्ग को भी साधा जाएगा, तो दो डिप्टी सीएम आपको पता है कि बनेंगे और ये दो कास्ट साधे जाएंगे? हाँ, दो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उनके नाम भी घोषित हो चुके हैं, उसमें कहीं कोई शंका नहीं बाकी है कि अरुण साहू जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं और विजय बन रहे हैं। सर, एक सवाल धारा 370 को लेकर विपक्ष बहुत आरोप लगाता रहता था। सर, आज बहुत बड़ा दिन था, धारा 370 को वैध मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष को क्या कहेंगे सर? विपक्ष जबरदस्ती के उस 370 जो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा दाग था और इस देश को उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन किया, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की शहादत हुई, तब से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि ये समाप्त हो। ये हिम्मत किया अमित शाह मोदी जी ने। आज न्यायालय ने भी बता दिया कि देश की जनता के साथ न्यायालय भी है और ये विपक्ष जबरदस्ती इसमें अड़ंगेबाजी करता है। नई सरकार से क्या उम्मीद है सर? आप क्या सोचते हैं कि सबसे पहला काम और सबसे तेज काम कौन सा होने वाला है? जो भी हमारा घोषणा पत्र है उसका 100% क्रियान्वयन हमारा लक्ष्य। कैमरामैन अजय के साथ रिपब्लिक भारत के लिए रायपुर से अनूप कुमार की रिपोर्ट।